लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे हम पेश नहीं करते हैं चीज़ों को, जहाँ से हम मार खा रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये सारे सबूत है तो मेरा ख्याल है हमें यूएन में लेके जाना चाहिए या फिर आलमी फोरम में किसी जगह पे बताना चाहिए कि ये देखें ये सूरत हाल है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब ने बड़ी डिटेल में ये बात बताई कि इन्होंने डॉसियर बना के ये जो इंडियन सेनेट में बताया, हाँ जी, सेनेट में इंडियन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको जो हमारे तमाम दोस्त ममालिक हैं उनको भेजा गया है। उन्हें बताया गया कि कैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कराता है और क्या उसकी हिस्ट्री रही है। और इसके ये इन्हीं एफर्ट्स की वजह से इंडिया जो चाह रहा था कि वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हमारे ख़िलाफ़ अलाइन कर ले और उसके बाद हमें जो है वो हम पे जंग इम्पोज कर दे, वो सिफारती तौर पे जो कामयाबी चाहते थे वो नहीं हो सकी। ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मर्जी कर सके, ना ये बाकी जो बड़े मुल्क हैं उनके साथ कर सके। और इनकी एक अपनी एक डिफेंस एनालिस्ट है, मेरा नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी फेमस है, मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा, अगर वो आर्टिकल आप पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान को अमेरिका ने ये कह दिया कि इस जंग के अंदर अगर आपने ये जंग की तो हम आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे मसले फंसे हुए हैं, हम उधर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हम इधर फ़लस्तीन में मसला चल रहा है। रशिया रिमेन न्यूट्रल और दे नो कि अगर जंग हो गई तो चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो वो जो आपका जो रीजन चाइना है, तुर्किया भी करेगा, हमें सपोर्ट करेगा। तो हमें रीजनल जो डायनामिक है वो हमारे हक में है। और एक लॉन्ग वॉर जिसके अंदर एक वो होता है ना जो स्किर्मिशेस होती हैं, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ वो उनके मुताबिक वो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमिक उसका एक तो हिट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, दूसरा ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स ये पूरा करना चाह रहे हैं वो ये पूरे भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी अपनी असेसमेंट है और मोर और लेस ये करेक्ट भी है, क्योंकि देखें अगर इनका INS विक्रांत जो है वो वापस यूटर्न ना लेता जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि नेवल साइड के ऊपर कोई ना कोई गैप है जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एयरफोर्स का तो 2019 के बाद से इनको मालूम है कि मामला जो है वो अगर इन्होंने कुछ किया तो बड़ी खौफनाक जवाब आएगा, पहले भी आया और दोबारा भी आ जाएगा। लैंड फोर्सेस के ऊपर इनको कुछ जगहों पे हमारे पे एडवांटेज है, ऐसे आर्मर के ऊपर इनका थोड़ा सा नंबर ऑफ आर्मर टैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे से। तो लेकिन टैंक नहीं लड़ते, टैंक चलाने वाले लोग लड़ते हैं और जज्बा लड़ता है। असली बात ये होती है जज्बा लड़ता है। और देखें ये जो हमने अपना नसर SRBM बनाई थी वो हमने इनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए ही बनाई थी। और उसके मुताबिक अगर हमें कहीं पे ऐसे लगा कि हमें थ्रेट है हमारे सर्वाइवल को, तो वी विल यूज न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। और ये बात बड़ी क्लियरली इनको बता दी गई है, इनको भी और बाकियों को भी बता दी गई है। फिर जो है देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान ने एक फॉर्मिडेबल जो है वो ड्रोन की कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। और साथ जो है हमारे पास जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है एयरबॉर्न, वो बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह से अभी तक, वरना ये अभी तक अगर कोई ना कोई इनको वीक लिंक मिलता ना चेन में, ये अभी तक कर चुके होते। इनको मिल नहीं रहा कोई गैप जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सके, इसलिए अभी तक जो है वो मामला यहाँ पे। मलिक साहब आपकी तरफ आना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत मिचोटी का एक मुजाहरा किया जा रहा है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सवाए चंद लोगों के जो मेरा ख्याल है स्पाइलर हैं और आपकी अपनी पार्टी को भी वो उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मिचोटी है इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस मौजूदा पहलगाम वाले मामले पे वही है जो कि एक आम पाकिस्तानी का है और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का है। और मेरे ख्याल में जितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही हैं तो इसमेन कोई शक ही नहीं है और दूसरी राय भी नहीं है जी कि इस वक्त तो कौम को ज़रूरत है कि हम कौम पूरी एक हों अपने आर्म फोर्सेस के साथ, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। और ये अगर ये चाहते हैं, इनको अब चाहिए ये कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को चाहिए कि अपने क्लियर स्टांस पे खड़ी हो, और गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ आना चाहिए, मजबूत मौक़िफ़ आना चाहिए। कोई DGISPR के साथ बैठ के फानुल्लाह साहब बैठे हैं को वो तो उनका मौक़िफ़ है, कम से कम इनकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का, इनका पूरा एक जो इनके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं मियां नवाज शरीफ, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उस तरफ से कोई इस किस्म का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया है। आज से पहले जो अभी शाम को जो प्रेस टॉक हुई है वो तो उन्होंने बताया है, अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि हम तैयार हैं और पाकिस्तानी अफवाज हर वक्त तैयार हैं, कोई शक नहीं। और इंडिया का तो जी मैं ये आपको अर्ज करूं
कि इंडिया तो जब से पाकिस्तान बना है उसने तस्लीम नहीं किया। तो इंडिया से तो हमें हर वक्त तवक्को यही रखनी चाहिए कि वो कोई मौका मिलेगा तो वो उसको हाथ से नहीं जाने देगा। हालांकि ये इंडिया का अपना इंटरनल फेलियर है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल वो हमारे जो डिफेंस तजज़ियाकार हैं जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि कहाँ गए वो लोग जिन्होंने 26 लोग मारे हैं, वो सारा एक चंद मिनटों में उन्होंने FIR भी कर दी। ये उनका अपना फेलियर है और पाकिस्तान पे वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमेशा इसी तरह करते हैं। तो पाकिस्तान तैयार है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। सर ये फरमाइएगा, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती, वो पाकिस्तान के लिए क्या करते, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते सर? देखिए जी, बात ये है इसमें ना कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये हमारे हर बंदे के घर की, यानी ये इस मुल्क की जो सालमियत है वो समझें कि हर पाकिस्तानी की घर की सालमियत है। इमरान खान ने 2019 में जो किया, उनका तैयारा मार गिराया और उनको जो हमारी आर्म फोर्सेस थी उन्होंने बताया कि हम हर वक्त तैयार हैं। और इस वक्त अगर इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान का मौक़िफ़ वही होता जो जेल्स के अंदर से उन्होंने कहा है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। उनके तो ट्वीट आ चुकी है। दूसरी बात, अगर वजीर आजम होते तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी वजीर आजम हो तो वो इस मामले पे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी लचक, या क्योंकि देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान है तो सब है। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जितना स्ट्रांग मौक़िफ़, जिस तरह उन्होंने पिछली दफा आपको 2019 में याद होगा कि उन्होंने तो पैगाम दिया था कि हम जंग के बारे में सोचेंगे बाद और जवाब आपको पहले दे देंगे। तो मेरे ख्याल में इससे भी स्ट्रांग मौक़िफ़ उनका आता। और मैं एक और जरूर अर्ज करूंगा कि देखिए इस वक्त जो ये टाइम पाकिस्तान पे हमने मुत्तहिद होना है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरे ख्याल में कोई भी फैसला करें तो खान साहब के साथ बात करें। मैं इनको देखें, खान साहब से बात करनी कौन सी मुश्किल है, पाकिस्तान के जेल में है वो, और उनकी पार्टी इस वक्त एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, इस वक्त मरकज में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इनको बात करनी चाहिए। सलामती कौंसिल की जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी कोई भी मीटिंग हो, कोई बात हो, खान साहब को उसमें शामिल करें। इस तरह नहीं होगा कि देखिए अवाम जो है 80% अवाम तो इस वक्त खान साहब के साथ है, तो इस मामले में दूसरी राय किसी की नहीं होगी। ये कोई इनको दिल बड़ा करना चाहिए। और अगर कोई इंडिया के खिलाफ, मैं वैसे आपसे इत्तेफाक करता हूं साहब, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं वो इस वक्त खत्म होने चाहिए, और अगर इस वक्त भी खत्म नहीं होंगे तो फिर कब खत्म होंगे? मैं आपसे इस बात में, इस मामले में इत्तेफाक करता हूं। जैसा ये फरमाइएगा सर, आप तो आज़ाद कश्मीर में भी सर्व कर चुके हैं। कहा जाता है कि अगर ये कुछ गड़बड़ होगी तो LOC से होगी, क्योंकि फुल फ्लज जंग जो है वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता और वो रेगुलर बॉर्डर की तरफ से नहीं कुछ करेगा, वो LOC पे करेगा। और शायद ज्यादा कहा जाता है सोमानी सेक्टर है जो, या बिब्बर की सेक्टर है, या छम जोड़ियां वो वाली साइड है, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो मैदानी इलाका है ज्यादा। तो अगर वहां पे कुछ होता तो क्या होगा? देखिए, मैं सोमानी सेक्टर में खुद रहा हूँ एज ए यंग ऑफिसर, मुझे सारा इलाके का पता है। तंदड़, पूना, सोमानी वैली, आगे भिम्बर, और दूसरा आपने जो बताया छम वाला सेक्टर, तो हमारी तो फौज ने वहाँ एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हाँ। जैसे आज खबर आई है, हाँ, सियालकोट में किया, जफरवाल में किया है, जैसे हम कहते हैं रावी चिनाब कॉरिडोर, तो उसमें अब सारी मशकें हमारी जारी हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और वहाँ दोनों तरफ से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट हुई है, तो यहाँ थोड़े चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन हमारे जो है ना डिफेंसिव डेटरेंस आप समझ लें, कैपेबिलिटी वो फुली इन प्लेस है कि दे कैन very conveniently or effectively guard against any incursion or attack of tactical or operational level. Not only they can absorb that attack, but they can also launch counter attack or counter even offensive. और फिर हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशन जो है, जो हमारी 4 बड़ी कोरें हैं, और 1 कोर है, 2 कोर है, 11 है, 12 है, इनकी प्लेसिंग भी ऐसी है कि जब हम चाहें या तो जिधर है वहीं से लॉन्च कर दें, और या सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा बहुत उनकी प्लेसमेंट करके और एनिमी की डेप्थ में चले जाएं। तो हमारी जो वेरियस कॉन्टिजेंसी हमारी तैयार है। अगर इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव की, देखें वैसे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी अटैक के लिए 1-to-3 रेशियो मिनिमम है आपको सक्सेस अचीव करने के लिए, कम से कम 1-to-3। हमारी उनसे 1-to-2 है।
ठीक है। तो वो कन्वेंशनल में नॉर्मल अटैक फोर्स से तो कर ही नहीं सकते, करेंगे तो बुरी तरह उनको नाकामी होगी और बड़ी उन्हें जगसाई करनी पड़ेगी। एयरफोर्स के जरिए जैसे उनकी मशवरा हो रही है, उसमें अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम तो उन्हें, हमारे रडार तो उनके फॉरवर्ड एयर बेसिस और बियॉन्ड देख रहे हैं, वो उड़ते हैं, हम उन्हें साथ मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। एक है BVR कैपेबिलिटी कि जी पीछे दूर रहते हुए 100-150 किलोमीटर वहां से एक मिसाइल मार दें और कहेंगे जी मिसाइल जाके गिरा, जैसे पहले कबा मार दिया और कहा इतने बंदे मार दिए हैं। जब हम इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए तो वहां वो कबा मरा हुआ था, एक आध गिरा हुआ था। इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, बट उन्हें पता होना चाहिए कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, खुद तो कर सकते हैं। अब अगर हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो इतना उनको पेनफुल जैसे हम देंगे उनको, तो ये फिर ये है ना, बात बहुत बढ़ सकती है और किसी लेवल पे भी जा सकती है। और पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि उनको चढ़ के ऊपर रहना चाहिए, वरना देखिए हमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स हाइपोथेटिकली अटैक करते हैं, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, हम नुकसान क्यों बर्दाश्त करें? तो नहीं कर सके। हमारे पास तो देखें कैपेबिलिटी है, जैसे कहा अफान साहब ने कि न्यूक्लियर की है, टैक्टिकल से लेके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, वो हमने किस लिए रखे हुए हैं? पाकिस्तान को मतलब हमें अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें पहले दिन से इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आज जो इसाक डार साहब ने कहा है ना जी, उन्होंने कहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कुछ चीज इंपोज हुई तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तो देखिए ना, हमारा स्टेटेड स्टांस है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव नेचर की है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, इट इज ऑल टू प्रोटेक्ट और डिफेंड पाकिस्तान। हमारा कोई डिजाइन नहीं इंडिया पे अटैक करने का, बट अगर आपने हमारी बॉर्डर क्रॉस किए तो फिर हमारा जवाब विद फुल फोर्स, फुल माइट और बड़ा इफेक्टिव और पेनफुल होगा। आपसे बात दोबारा सवाल करूंगा, सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास कि इंडिया करेगा क्या, वो सोच आप उसकी क्या हो सकती है? अफनान से ये फरमाइएगा, ये जो वक्त है ना, ये सर पॉलिटिकल लड़ाई का नहीं है, सियासी लड़ाइयों का नहीं है। इस वक्त मेरा ख्याल है हालात को बेहतर होना चाहिए, टेम्परेचर को डाउन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान साहब को आप पिक्चर में लेके आए तो ले आए, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए बात ये है कि जब 2019 में ये पुलवामा वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मगर हमने तो ये नहीं कहा कि हम मियाँ साहब को बाहर निकालें या मियाँ साहब से बात करें तो हम सपोर्ट करेंगे। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट किया, क्योंकि मामला मुल्क का है। जब मुल्क का मामला हो तो आपको सियासत को साइड पे कर देना चाहिए। इमरान खान साहब के जो लोग हैं, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है ना सेनेट में, या इनके जो बाकी सारे लीडरान हैं, हमने जो रेजोल्यूशन पास किया उनको ऑन बोर्ड करके किए। इजलास रोका, इजलास स्टार्ट नहीं किया, इनको पहले फुली ऑन बोर्ड किया, एक एक चीज़ पे इनको कन्विंस किया, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन लेके आए और फिर वो पास की गई। तो ये हमारा तो ये कंडक्ट है। और देखें ये जो सियासत है ना कि कौन जेल में कौन बाहर है, ये इसको इस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए। आपने मुल्क को सपोर्ट करना है आप करें, जो आपके बाकी कानूनी मामला हैं आप उधर चलाएं। फिर आपने एक बात की है कि देखें इंडिया, एक और चीज़ मैंने कल रात ही को ये देखा है कि ये इनका प्लान है, इनकी ख्वाहिश है कि ये 10 से 50 किलोमीटर जो LOC को क्रॉस करके आगे आ जाए, अंदर आए और कब्जा करें और तस्वीरें बनाए, हाँ सेल्फीज बना के वापस चले नहीं सेल्फीज बना के वापस ले जाए, उसको होल्ड करें एज अ पनिशमेंट कि पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके मुताबिक पहलगाम किया है तो इसलिए ये कहते हैं हमें। लेकिन इंशाल्लाह ये जो इनकी खाम ख्याली रह जाएगी। ये एक बात ये भूल जाते हैं कि हम जो है ना, हमारे आबाओ-अजदाद ने 1000 साल हुक्मरानी की है बरे सगीर के ऊपर, और वो हमेशा न्यूमेरिकल एडवांटेज इनके हक में होता था। आप जाके उठा के देख लें, जब अहमद शाह अब्दाली की मराठों से लड़ाई तो न्यूमेरिकल एडवांटेज इनका था, गौरी की पृथ्वी से हुई तो न्यूमेरिकल एडवांटेज इनका था, और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो ये अगर हमसे लड़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एडवांटेज तो हमेशा इन्हीं के पास था। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो फौज के पीछे खड़ी है, और हम जो है वो खुद, हमारी कौम तो खुद लड़ने वाली है, हम तो खुद लड़ेंगे। अगर इन्होंने मुल्क का मामला हुआ तो फिर तो देखे ना, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो हम तो, और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को वैसे DNA लड़ाई का ही है, तो पूरा साल लड़ते रहते हैं। नहीं, मैं आपको किसी के साथ लड़ते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि जब मंगोल्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, ये चाइना से लेके पोलैंड तक चले गए और फलस्तीन तक चले गए, यहाँ पे आके उन्होंने मार खाई। खिलजी था, उसका एक जनरल जाहिर खान था और एक जनरल मलिक गफूर था, 2 जनरल थे उसके जो बड़े मशहूर हुए बाद। तो उनको एक दफा नहीं हराया, 3 दफा हराया उसने। अब बात ये कि ये हमारे लोग थे ना, ये हमारी तारीख है ये। तो हमने तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो ऐसे खौफनाक फौजें जिनको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता था उनको रोक लिया। तो ये तो इंशाल्लाह इनको भी हम
कर लेंगे काबू। ठीक हो। मलिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ना है, ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा सा है कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती है, और आप अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं तो बाहर निकल के क्यों नहीं कहते जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, और अगर आप मुल्क के साथ खड़े हैं तो एक बाहर खड़े हों, और आप इतनी रैलीज आपने की हैं, एक पाकिस्तान के लिए भी रैली कर दें, ये क्यों नहीं हो रहा? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा